हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से ये बड़ी खबर सामने आने लगी है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ आने से किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ महागठबंधन को कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाने से तेजस्वी यादव को किन किन सीटों पर और किन किन विधानसभा क्षेत्रों पर पवन सिंह के एनडीए में या फिर चिराग पासवान के साथ आने से असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ आने की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दोनों की साथ आने की जो चर्चा है, इसको सबसे ज्यादा बल तब मिल रहा है जब एनडीए की तरफ से यह इशारा किया गया कि पवन सिंह उन्हीं के किसी दल में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की लोकप्रियता बिहार के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से मजबूत है। मनोज तिवारी ने हाल ही में संकेत भी दे दिया है कि पवन सिंह जल्द से जल्द शामिल हो सकते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भोजपुर, बक्सर या आरा जैसे क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उनकी भोजपुरी भाषी मतदाताओं में गहरी पकड़ है, जो भाजपा के लिए एक रणनीतिक लाभ हो सकता है। साथ ही साथ चिराग पासवान जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, उनके लिए भी काफी मायने रखता है। चिराग पासवान ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उनकी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनी रहेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सीटों के बंटवारे में कोई विवाद नहीं होगा और एनडीए के सभी नेता मिलकर पूरी रणनीति बनाएंगे। अब अगर हम बात करें तो चिराग पासवान और पवन सिंह के साथ आने से गठबंधन का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहली बात करें तो युवाओं और भोजपुरी भाषी मतदाताओं पर चिराग पासवान और पवन सिंह की जो लोकप्रियता है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव है। पवन सिंह की लोकप्रियता और चिराग पासवान की दलित समुदाय में पैठ एनडीए को युवाओं और भोजपुरी भाषी मतदाताओं के बीच मजबूती प्रदान कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो पारिवारिक राजनीति के खिलाफ जो छवि है, वो भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान और पवन सिंह की युवा और स्वतंत्र छवि महागठबंधन के पारिवारिक नेतृत्व के खिलाफ एक विकल्प प्रस्तुत कर सकती है। विरोधियों के लिए चुनौती क्या हो सकती है, इस पर चर्चा करें तो महागठबंधन के नेताओं के लिए गठबंधन सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि ये एनडीए के लिए नए मतदाताओं को आकर्षित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। यदि पवन सिंह चिराग पासवान के साथ शामिल होते हैं तो चिराग पासवान के साथ गठबंधन होता है तो ये एनडीए के लिए एक मजबूत चुनावी रणनीति साबित हो सकती है। यह गठबंधन विशेष रूप से युवाओं, भोजपुरी भाषी मतदाताओं और दलित समुदायों में एनडीए की स्थिति को मजबूत कर सकता है, जिससे 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को एक बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चिराग पासवान और पवन सिंह का गठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में और कितना असरदार साबित हो सकता है और किन पहलुओं से यह गठबंधन राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। अगर हम पवन सिंह की लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार है, जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, खास करके युवा वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में। उनका गायक और अभिनेता दोनों के रूप में पहचान है। उनके गीत चुनावी माहौल को प्रभावित करने की सबसे बड़ी क्षमता रखते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कहा कि पवन सिंह जल्द ही पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर पवन सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका प्रभाव बक्सर, भोजपुर, आरा, सासाराम जैसे भोजपुरी बेल्ट में खासा असर डाल सकता है। अब चिराग पासवान की स्थिति और रणनीति की बात करें तो सबसे बड़ी जो रणनीति और सबसे बड़ी जो ताकत है वो दलित वोट बैंक है। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका प्रभाव दलित, खासकर पासवान समाज में सबसे मजबूत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तहत उन्होंने 2020 में अपने दम पर चुनाव तो लड़ा था, जो उनकी स्वतंत्र पहचान को दिखाता है, लेकिन 2025 में वो एनडीए के साथ है। चिराग अब केंद्र में मंत्री भी हैं और भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीटों को लेकर वो अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी एलजेपी की स्वतंत्र पहचान अभी भी बनी रहेगी। अगर हम बात करें तो पवन सिंह और चिराग पासवान का संभावित गठजोड़ ताकतवर यूथ और प्लस एंटरटेनमेंट कार्ड को सबसे बड़ा टारगेट कर सकता है। यूथ को टारगेट करने वाली जो रणनीति है, दोनों युवा नेता हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं और युवाओं की भाषा भी बोलते हैं, जिससे युवाओं के साथ इनका जुड़ाव सबसे पहले होता है। पवन सिंह का सिनेमा और संगीत और चिराग पासवान का राजनीतिक भाषण युवाओं से जुड़ाव मिलकर एनडीए के लिए एक नया यूथ कार्ड तैयार कर सकते हैं। दोनों नेता भोजपुरी भाषी क्षेत्रों से आते हैं और इनकी अपील बिहार में उन इलाकों में अधिक है जहां भोजपुरी संस्कृति गहराई से जुड़ी हुई है। अब महागठबंधन के लिए गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। राजद, कांग्रेस और वाम दलों का पारंपरिक गठबंधन पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट पर निर्भर है, लेकिन पवन सिंह और चिराग पासवान जैसे चेहरे दलित, युवाओं,
दलितों और भोजपुरी क्षेत्रों के वोटरों को गठबंधन से छीन सकते हैं। इससे विपक्ष को बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों पर जहां मुकाबला काफी करीबी होता है। अगर संभावित चुनौतियों की बात करें तो पवन सिंह की छवि कई बार विवादों में रही है, जैसे कुछ गानों को लेकर विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक पवन सिंह का जो गाना आया था, इसके वजह से उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था, बाद में उसे उन्होंने नकार दिया और उन्होंने काराकाट से अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ और बीजेपी ने आखिरकार उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया था। चिराग और भाजपा में सीट बंटवारे को लेकर भविष्य में मतभेद हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। पवन सिंह की राजनीतिक गंभीरता पर अभी भी सवाल है। वे कलाकार हैं, नेता नहीं है, लेकिन नेता बनने की कोशिश पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ही शुरू कर दी है। अगर हम उसके अलावा बात करें तो पवन सिंह भाजपा में शामिल अगर होते हैं तो चिराग पासवान के साथ सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। यह गठबंधन भोजपुरी बेल्ट में एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भाजपा को युवा, दलित और ग्रामीण वर्गों में नई पकड़ भी मिल सकती है। महागठबंधन को इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बचाने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। यह गठबंधन न केवल सीटों पर असर डालेगा, बल्कि बिहार की राजनीति में फिल्मी स्टारडम प्लस दलित नेतृत्व का नया प्रयोग भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी इस बात की ओर इशारा किया था कि वो चाहते हैं कि बिहार के कुछ युवा अभिनेता और गायक राजनीति से जुड़े, जो बिहार के विकास के लिए काम कर सके, जिसमें सबसे पहला नाम हम पावर स्टार पवन सिंह का ले सकते हैं। इसके अलावा खेसारी लाल यादव को भी कई दिनों से, कई वर्षों से कहा जा रहा है कि वो भी बिहार की राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन अभी भी खेसारी लाल यादव ने इसके ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिया है और ना ही उनका कोई ऐसा बयान है जिससे ये साबित हो सके कि वो आने वाले चुनाव में पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि खेसारी लाल के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के काफी करीबी हैं और जब भी उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो वो आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक तो यादव समाज से वो आते भी हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के साथ पारिवारिक जो उनकी का संबंध है वो काफी करीबी है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि चिराग पासवान के पार्टी के साथ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी सी संभावना जताई जाती है। लेकिन अगर उनको राजनीति में आनी है, राजनीति में वो कभी आना चाहें तो सबसे पहले वो राजद को ही चुनेंगे, क्योंकि राजद के तरफ से कई बार इस पर कई बयान आ चुके हैं कि खेसारी को जब भी आना होगा तो उनकी पार्टी हमेशा उनके लिए दरवाजा खोलकर बैठी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि खेसारी लाल यादव को अगर चुनाव लड़ना भी होगा तो वो आरजेडी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ पवन सिंह के बारे में तो यही कहा जाता है कि पवन सिंह हमेशा खास करके बिहार के युवाओं के दिलों में बसते हैं। काराकाट में जिस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों को कहीं ना कहीं चुनौती दी, भले ही वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्र पहचान से ये तो स्पष्ट कर दिया कि आने वाले भविष्य में वो एक बड़ा नेता बन सकते हैं और लोगों की सेवा नेता बनकर भी कर सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी पवन सिंह ने सभी नेताओं का दिल जीता था, अपने विरोधियों का दिल जीता था और सभी को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि पवन सिंह ने पहली बार में ये साबित किया कि वो सचमुच में भोजपुरी फिल्मों के राजा हैं, पावर स्टार हैं। भले ही वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी और बीजेपी को वहां पे मुंह की खानी पड़ी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण पवन सिंह को ही माना जाता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।